नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात हमले की। जी हां, योगी सरकार पर समाजवादी पार्टी हमलावर है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए हैं। गोरखपुर में युवक की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा, गोरखपुर में बड़े पैमाने पर ज़मीनों का भी गोरख धंधा चल रहा है। अन्याय और उत्पीड़न का भी जीरो टॉलरेंस का नारा इनका जीरो हो चुका है। वहीं सरकार की बुलडोज़र नीति पर अखिलेश यादव ने कहा कि आपने भी अगर कब्जा करके कुछ बनाया है तो जिस बुलडोज़र से समाजवादी पार्टी कार्यालय गिरेगा वही बुलडोज़र ढूंढ कर उनका भी स्मारक गिराएगा। आपने बहुत लोगों के घर गिराए हैं। ये कमज़ोर को डराते हैं, लेकिन जब कमज़ोर को मौका मिलेगा तो इनका इलाज भी होगा। उन्होंने कहा कि ये पहली घटना नहीं है जो मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हुई है। पहले भी गोरखपुर में पुलिस द्वारा एक व्यापारी की हत्या कर दी गई थी। गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सपा प्रमुख ने सरकार से गोरखपुर में पशु तस्करी की जांच करने का आग्रह करते हुए मारे गए मेडिकल छात्र के परिवार को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर हमला बोला और कहा कि पशु तस्करों द्वारा नीट की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या करना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन के संरक्षण में तस्करी का खेल हो रहा है। सभी की जांच कराई जानी चाहिए। सरकार को पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और तुरंत न्याय दिलाना चाहिए। आज हम इन्हीं आरोपों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इन आरोपों में कितना दम है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े किए गए फिर एक बार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के तरफ से। ताज़ा घटनाक्रम गोरखपुर में हुए युवक की हत्याकांड का है, जिसका संज्ञान उन्होंने लिया है और उन्होंने इसके ऊपर निशाना भी साधा है। इसके साथ ही बुलडोज़र एक्शन, जो लगातार 2017 से 22 तक बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना रहा था, साथ ही एनकाउंटर का सिलसिला, उसको लेकर के भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है, जो बुलडोज़र समाजवादी पार्टी के कार्यालय को गिरा रहा है, वक्त आएगा वही बुलडोज़र दूसरे तरफ भी कार्रवाई करेगा। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति केवल नहीं है, ये एक तरह का बदला लेने की रणनीति, टिट फॉर टैट की भी क्या कार्रवाई है, यह भी एक बड़ा सवाल है। जीरो टॉलरेंस के नारे को लेकर के भी उसे जीरो बताया है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने, और खुद मुख्यमंत्री का क्षेत्र गोरखपुर को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है, वहां की कानून व्यवस्था को भी। इसी पूरे मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं उसकी। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता मयंक शुक्ला साहब जुड़े हैं। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर एपीएन विनय राय जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत जाटव साहब आप ही के साथ करते हैं। देखिए, निशाने पर आप हैं। हालांकि वक्त की बात है जिसका वो लगातार हवाला देते हैं। अभी वक्त उनके ऊपर भारी है। वो कहते हैं कि वक्त कभी उस तरफ भी मुड़ सकता है। क्या वो उस ओर उनके इस टिप्पणी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या न्याय के ऊपर कुठाराघात के तौर पर? क्योंकि आप कहते हैं कि आप तो न्याय कर रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से आप बदला ले रहे हैं। राजनीति के इस खिचड़ी को कैसे पकते देख रहे हैं आप जाटव साहब? देखिए, कल मैंने अखिलेश जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सुनी, और सही मायने में अगर इस कॉन्फ्रेंस का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर विश्लेषण किया जाए तो केवल वो पीड़ित हैं, परेशान हैं इस चीज से कि जिन माफियाओं को उन्होंने पुष्ट किया, घोषित किया, उन पर कार्रवाई हो रही है, उससे वो व्याकुल है। उन्होंने
प्रदेश के अंदर जिस तरीके से माफियाओं को खत्म करने का योगी सरकार ने काम किया, उस पर कुछ भी अच्छी बातें नहीं कही। जिन माफियाओं ने अवैध कब्जे किए हुए थे, उन पर बुलडोजर चला, उस पर उन्होंने कहीं तारीफ नहीं की कि अवैध कब्जे हटा दिए गए। जिस तरीके से दुशासन प्रदेश के अंदर व्याप्त है आज, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो हमें हर वक्त एक ही बात कही उन्होंने, बुलडोजर एक्शन से लोग जो है पीड़ित है। कौन लोग पीड़ित है? गरीब के तो बुलडोजर चला नहीं। बुलडोजर तो उन लोगों पर चला है जो माफिया है, और माफियाओं के संरक्षण के लिए इतने व्याकुल जो है कल अखिलेश जी दिखाई दिए। और सही मायने में भारतीय जनता पार्टी गरीब को मकान दे रही है, सुरक्षा दे रही है, भोजन दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दे रही है। इतना बेहतरीन तरीके से काम, घर घर में लाइट पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जाटव साहब, लेकिन सीएम के क्षेत्र में हो रहे इस पूरे घटनाक्रम पर जब न्याय नहीं हो रहा है, वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही है, पशु तस्करी क्यों नहीं वहां पर रुक गई? एक युवक की हत्या कर दी जाती है, हालांकि एनकाउंटर की बात फिर सामने आई है, लेकिन प्रोएक्टिव होने की जहां जरूरत है वहां पर रिएक्टिव हुआ जा रहा है। यही तो सवाल है। अपने घर में जब स्थिति नहीं सुधर रही है तो फिर पूरे प्रदेश की सूरत क्या होगी? ये उनका आशय है क्या? देखिए, मैंने कहा ना कि कार्रवाई हो रही है। आपने स्वयं कहा कि कार्रवाई हुई, गौ तस्कर ने कोई जो घटना को अंजाम दिया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो एनकाउंटर भी हुआ जी। यानी पुलिस प्रशासन सजग है। आप मुजफ्फरनगर के दंगों की बात कर रहे हैं जो आपके समय में हुए, समाजवादी पार्टी के समय में महीनों तक जो है ना FIR नहीं, और उसके बाद जब हुए तो आपने एक पक्षीय सारा जो रवैया बना लिया। ऐसे नहीं होगा ना। आज योगी सरकार में तुरंत कार्रवाई हो रही है, और जिसने अपराध किया है उसको पूरी तरीके से या तो उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता, और यदि वो भागने का प्रयास करे या मुठभेड़ करे तो ईश्वर के पास। तो आज इतना सख्त जो है उत्तर प्रदेश शासन मोदी जी के, योगी जी के समय में काम कर रहा है, इनको वो परेशानी है। ठीक है, क्यों उन माफियाओं के लिए होते हैं, क्यों उन माफियाओं के लिए परेशान होते हैं जिन माफियाओं को सलाखों के पीछे होने की जरूरत है, या दुनिया में रहने की आवश्यकता नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की जनता योगी के साथ में, योगी जी की नीति के साथ में है। योगी जी उन जनता के बीच में उनके दिलों पर राज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी जो है इसी चीज से परेशान और व्याकुल। ठीक है, शुक्ला साहब कैसी कार्रवाई चाहते हैं सर आप? देखिए, यही तो बोला जाता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है भाई, लगातार बार बार हियरिंग कोर्ट कचहरी से उनके मनोबल में और इजाफा होता है। अब तो डायरेक्ट एक्शन का समय है और ये विगत कई सालों से चल रहा है, अब क्या परेशानी है? और रही बात बुलडोजर कार्रवाई की, तो भाई गलत तरीके से कोई निर्माण नहीं होगा तो कार्रवाई नहीं होगी, इसका मतलब कुछ गलत हुआ है तभी तो सफाई हो रही है। शुक्ला साहब जी, तुम आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात कही है भाजपा प्रवक्ता ने कि सिर्फ माफियाओं पे ही एक्शन हो रहा है। तो कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि वो माँ बेटी जिनको इसी बुलडोजर के नीचे चला के, दबा के, जला के मार दिया गया, वो स्वर्ग में होंगी। और मैं कहता हूँ वो भाजपा के लोगों को नर्क में भेजने के लिए प्रार्थना कर रही होंगी भगवान से। अगर इनको हर पीड़ित माफिया नजर आता है और हर माफिया जो भाजपा के संरक्षण में है वो इनको इनका दोस्त नजर आता है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। स्पष्ट जवाब इन्हें ये देना चाहिए कि गोरखपुर में एक गांव के अंदर खनन माफिया घुसता है, खनन करता है। जब उसका विरोध होता है तो एक लड़के को वहां से किडनैप करते हैं, 2 घंटे अपनी गाड़ी में घुमाते हैं, उसके मुंह में गोली मार देते हैं और फिर उसकी लाश फेंक के चले जाते हैं। इस पे इनके मुंह में दही जमा हुआ है। जिनको याद आ रहा है मुजफ्फरनगर दंगा, ये थोड़ा सा और पीछे जाए, थोड़ा सा और अध्ययन करे तो डॉल्फिन की थ्योरी पे भी बात कर सकते हैं कि इंसान बंदर से इंसान कैसे बना। तो इनको पास कुछ नहीं है, इनके पास सिर्फ बातें बनाना है, झूठ बोलना है, और झूठ भी इस प्रकार से बोलते हैं, इतना बना के बोलते हैं, गढ़ा के, कि सच फेल लगने लगे। अरे भाई, पूरे उत्तर प्रदेश में आपने JCB से कितने गरीबों की झुग्गी झोपड़ी उजाड़ दी। आपने देखा वो बच्ची अपने किताब लेके भाग रही, वो कौन सी माफिया थी? कितने गरीब लोग लगता है उनकी आवाज़ आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन लगातार
बातचीत का क्रम जारी है। अखिलेश द्वारा यादव संरक्षण का, योगी हाँ ठीक है। आदित्यनाथ जी का कोई खास आदमी होगा, तभी तो इतनी हिम्मत हो गई कि किसी को किडनैप भी कर लिया लड़के को, और उसे गोली भी मुंह में मार दी और फिर भाग गए। और इसके बाद एक बनी बनाई एक स्क्रिप्ट है कि पैर पे गोली मार के पुलिस सामने ले आती है। पुलिस का निशाना पैर पे बहुत अच्छा है। पहली बात तो ये है कि क्या पता किसी इन्होंने हर बार, एक बात मैं और बता दूं, जी। हम लोग ये मान लेते हैं कि पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया, गोली मार के लिया तो यही दोषी है। इसमें भी कई बेगुनाहों को बेचारे पैर तोड़ दे रहे हैं, उनके पैर खराब कर दे रहे हैं। जब इनको केस नहीं खुल पा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस से, तो पुलिस पैर पे गोली मार के केस बंद करने का काम कर रही है। असली जो इसमें दो नुकसान है, एक तो बेगुनाह प्रताड़ित हुआ, उससे बड़ा नुकसान ये है कि जो असली अपराधी था वो खुला घूम रहा है, वो दूसरी वारदात करेगा। तो पूरे कानून व्यवस्था के नाम पे योगी आदित्यनाथ फ्लॉप हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। और इनको, भाजपा के नेताओं प्रवक्ताओं को इस बात की बिल्कुल भी शर्म नहीं है या सोच नहीं है कि एक बार उस पीड़ित परिवार के पक्ष में बोल दे, मगर इन्हें तो माफियाओं को संरक्षण डिबेट में भी देना है। नहीं ठीक है, वो तो 2017 से 22 के बीच में तथा कथित 183 एनकाउंटर का मामला सुप्रीम कोर्ट के भी गलियारों में खूब गूंज उसकी सुनाई दी। लेकिन विनय राय जी, मूल मेरा सब कुछ, हाँ, और मैं एक लाइन और बोलूंगा, खुलेगा तो सब कुछ। जितने लोगों ने आपराधिक इस जो इनका बुलडोजर नीति में जिन्होंने समर्थन किया है, जो अधिकारी शामिल हैं, जो नेता शामिल हैं, इन सबकी एक सूची बनेगी और सब पे मानवीय मूल्यों के साथ बदले की कार्रवाई नहीं होगी, मगर जिसने जो गलती करी उसको सजा मिलेगी। ठीक है विनय राय जी, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, मेरे क्या यह बात वो जिस ओर शुक्ला साहब इशारा कर रहे हैं, क्या सिलेक्टिव अप्रोच के तहत सरकार कार्रवाई कर रही है? जो उनके खास हैं, रसूखदार हैं, उनको सेफ हाउस प्रदान किया जा रहा है, जो टारगेट पर हैं उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। क्या मंशा के ऊपर, नियत के ऊपर यह प्रहार है समाजवादी पार्टी का, या वाकई सब कुछ बहुत न्यायपूर्ण है? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर सरकार को कोई कार्रवाई करनी है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अभी बाकी झुग्गी झोपड़ियां, बुलडोजर कहाँ चला उसका जिक्र भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसके जो विशेष कुछ खंड है, जैसे विपुल खंड है, विश्वास खंड है, विवेक खंड है, इनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए घर बनता है, घर का एक नक्शा एलडीए पास कर, कई बार नक्शे से हट करके कुछ लोग अपना निर्माण करा लेते हैं और फिर एलडीए उसकी कंपाउंडिंग कराती है कि आप उसका जुर्माना दे दीजिए, उसको फिर ठीक करा लीजिए। ऐसे तमाम घर हैं जहां पर जो रसूखदार लोग नहीं है, व्यवसायी वर्ग है या कोई छोटे अधिकारी है, कर्मचारी, उन्होंने घर बनवाया, उन पर एलडीए ना के सब कुछ करने के बाद लॉकआउट कर दिया, सील कर दिया घर को। लेकिन कंप्लेन करने वाला कौन व्यक्ति है? जो उसके बगल में प्रमुख सचिव रह चुके हैं लोग, उनका घर खुद गलत बना हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मेरा मत स्पष्ट है, गलत है सो गलत है, चाहे कोई हो, उसको किसी को न छोड़ा जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि जो मानक है उसका एक पब्लिक कर दीजिए डोमेन में, गलत बना है आप पब्लिक कर दिए कि इस तरीके का जो भी निर्माण अवैध है, या तो खुद आप ठीक करा लीजिए वरना हम तोड़ देंगे। दिक्कत क्या है कि आप उस समय सिलेक्टेड तरीके से जाते हैं। कोई मान लीजिए प्रमुख सचिव लेवल का अधिकारी रिटायर होकर बैठा है, तो उसका समकक्ष या उसका जूनियर अधिकारी बैठा है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। कोई जो रसूखदार नहीं है उस पर आप जुर्माना भी लगाते हैं, ऊपर से कह सकता हूँ रिश्वतखोरी भी निचले अधिकारी जोनल के जो लोग होते हैं करते हैं, उनका काम रोजगार चलता रहता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो आज भी कागज में, आप जानते हैं, एक लाल बिहारी मृतक था आजमगढ़ का, जिंदा होते उसे मृतक घोषित कर दिया लेखपालों ने कागज में जी। उसने अपने जिंदा होने का प्रमाण देने के लिए मतलब राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, तमाम चुनाव लड़े, सिर्फ ये बताने के लिए हम जिंदा हैं। हम कहते हैं अगर कोई काम ऐसा गलत हो रहा है, 1 मिनट का काम है, अब तो सब कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम में है, जिस व्यक्ति ने गलत किया, जब गलत किया उस समय उसके खिलाफ एफआईआर करिए, और अगर किसी ने जिंदा होने का प्रमाण या इस तरह कुछ गलत काम हुआ उसके खिलाफ अगर कंप्लेन कर रहा है और कोई अधिकारी उसका संज्ञान नहीं ले रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, तब जाकर सिस्टम सुधरेगा। लेकिन अगर आप सिलेक्टेड हिसाब से चलेंगे तो आरोप लगेंगे। अगर सपा हो या कांग्रेस हो या भाजपा, कोई हो, अगर जिसने भी गलत किया है आंख मूंद के कार्रवाई करिए। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, बनारस में अतिक्रमण हटाया जा रहा था, सबसे पहले घर की जो बाउंड्री तोड़ी गई थी, उस समय के सिंचाई मंत्री ओम प्रकाश सिंह थे, उन्होंने अपनी बाउंड्री तोड़वाई, फिर लक्सा थाने की बाउंड्री टूटी, तब जनता में विश्वास जमा कि जो गलत है वो गलत है। अगर मंत्री खुद अपने घर की बाउंड्री तोड़ सकता है तो हमारा भी घर टूटेगा। तब जाके बनारस का अतिक्रमण कुछ हद तक ठीक हुआ था। आज की तारीख में वो परिस्थितियां नहीं है। उस समय जब बाबा हरदेव हुआ करते थे, उसमें नगर आयुक्त वहां के, और इसीलिए वो जाने भी गए वहां पर। लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है, अधिकारी अपने हिसाब से चलते हैं। हर बात मैं ये नहीं कह सकता मुख्यमंत्री के नॉलेज में हर चीजें जाती हैं,
लेकिन अधिकारी अपने ढंग से, अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं, चाहे जमीनों के पैमाइश का मसला हो या गलत निर्माण को तोड़ने का मसला हो या जो भी मसला उत्तर प्रदेश में चल रहा है। थाने और तहसील में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि आप उसका विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये हकीकत है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इससे रूबरू कोई ऐसा नहीं कि केवल विपक्ष हो रहा है। अभी बेबी रानी मौर्य ने पत्र लिखा अपने एसएचओ को हटाने के लिए, जो सरकार की मंत्री हैं। तमाम ऐसे विधायक शिकायत कर रहे हैं। तो इस चीजों को संज्ञान गंभीरता से लेना पड़ेगा। जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिनके जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री ने दी है, उनको इनका संज्ञान लेना चाहिए, उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तब जाके जनता में विश्वास जमेगा और तब जाके सही तरीके से काम हो पाए। बिल्कुल ठीक बात है, और चीजें इतनी सरल हैं, आसानी से समझी जा सकती है, तो इम्प्लीमेंट करने में इतनी कठिनाई क्यों आती है? मूल क्या है, क्यों ऐसा नहीं हो पाता? जाटव साहब, ऐसा अवसर ही क्यों उत्पन्न होता है कि आपसे सवाल पूछे जाते हैं? आप तो बहुत लंबे समय से सत्ता में हैं, विपक्षी पार्टी कह रही है कि आप वेंडेटा पॉलिटिक्स के जरिए उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। कहाँ तक ये आरोप आप समझते हैं कि ठीक है आपके ऊपर? और अक्सर फिल्मों में क्या, जब आप न्यायालय में जाते हैं तो आप देखते हैं कानून अंधा होता है, उस पुतले के ऊपर एक पट्टी रहती है। यदि सेलेक्टिव अप्रोच ना हो, आपके भी क्या, या आप मान लिए हैं कि आपके पार्टी में जो भी हैं सब दूध के धुले हुए हैं, किसी के ऊपर कोई दाग नहीं है? अपने घर से भी तो सफाई शुरू होनी चाहिए, जिस ओर इशारा विनय राय जी कर रहे थे। ऐसा भारत कब देखेगा भारत? देखिए, सरकार अपना काम बढ़िया कर रही है और अपने घर में देखना है, ये क्या बात हो गई? जिसने अपराध किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ कार्रवाई किसी सूरत में उसके किसके साथ संबंध नहीं देख करके नहीं रुकेगी। और साथ ही साथ जो माफिया हैं, जो वर्षों वर्ष से जो है समाजवादी पार्टी का संरक्षण लेकर के दुष्ट और घोषित हो रहे, उनको इसलिए छोड़ दिया जाए कि उनको समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं है। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो आप जो है ना सरकार के खिलाफ शुरू कर दो। एक आध दो कुछ विवादित मामले हैं उसको लेकर के, अरे एक व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसा हो गया तो पूरा का पूरा जो है ना वो धरना। किसी भी सूरत में प्रदेश का जो प्रशासन है वो किसी को देख करके नहीं छोड़ रहा, किसी को देख करके कि भाई कोई परिचित है इस वजह से उसको संरक्षण दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से आपके समय में माफिया जो है मंचों पर बैठा करते थे, अपने कुत्तों को लेकर के हाथ मिलवाया करते थे अपने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी से, वो चीज नहीं है। मजाक बना रखा था आपने जनता के वोट को मजाक बना रखा था। आप माफिया संरक्षण करने वाले पार्टी के रूप में जाने और माने जाते थे। सत्यानाश कर दिया था। बिजली की तारें जो है कपड़े सुखाने के काम आती थी, उसमें बिजली भी तोड़ती थी। आज वो स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। आज विदेशी जो निवेशक है वो उत्तर प्रदेश में पैसा लगाने के लिए दौड़ रहे हैं यहाँ पर, ताकि हम डेवलपमेंट करने में अपना सहयोग दे सके और पैसा कमा सके। आज उन लोगों को सबको मौका मिल रहा है और फिर वही गुंडाराज चाहते हैं। आपने कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं अपने प्रेस में। आप उत्तर प्रदेश को कैसे जो है ना सुसज्जित करेंगे? नहीं जाटव साहब, मेरा स्पष्ट सवाल है, जो आपके ऊपर भी लगातार आप निशाने पे रहते हैं। नहीं जाटव साहब, फाइलें केवल उस तरफ की ही खुल रही हैं, इधर की कोई फाइलें ऐसी हैं ही नहीं या खुल नहीं रही हैं, ये भी एक बात है। अरे तो अपराधी तो आप हैं, अपराधों को तो संरक्षण आपने दे रखा है। ठीक, तो अपराधियों की तो फाइल खुलेगी। आज जो कार्रवाई हुई है इन लोगों के खिलाफ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अखिलेश जी माफियाओं की और बुलडोजर की बात क्यों कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि हमें ऐसे ऐसे डेवलपमेंट के लिए इस प्रकार के विकल्प लाने चाहिए? ठीक है, आप केवल माफियाओं का रोना क्यों रो रहे हैं? आप केवल जो अपराधियों का रोना क्यों रो रहे हैं? जो लोग एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं उनके लिए विलाप क्यों कर रहे हैं? ये केवल विलाप करने से दो चार शब्द जो है ना आपने माफिया कुछ कर रखे। नहीं ठीक बात है, नहीं जाटव साहब एकदम ठीक बात है, ठीक बात है आपकी। मयंक जी, हाँ मयंक जी, वो साफ तौर पर, हाँ जाटव साहब का कहना है भाई जिधर अपराधी होंगे उधर कार्रवाई होगी। इशारा तो आप समझ ही रहे हैं। आपके पास भी कोई सबूत है भाई कि सत्ता पक्ष के तरफ से कोई अपराध कर रहा है तो आप सूची बढ़ाइए ना, फॉरवर्ड कीजिए ना। सिर्फ आरोप लगाने से क्या होगा? फिर आप पूछिए कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, आप ही बताइए, कुछ समाज सेवा करिए।
जी, अब समाज सेवा भी सामाजिक लोगों के लिए की जाती है, तो इन लोग की जो बातें और हरकतें वो सामाजिक है नहीं, तो इनकी सेवा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हालांकि मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के मुंह से डेवलपमेंट शब्द ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जिस एक्सप्रेसवे को भव्य बनाना था उसे इन्होंने सिकोड़ के 4 लेन बना दिया, सिर्फ इसलिए कि पैसे बचाने और अपने जो माफिया संरक्षित ठेकेदार हैं उनको पोषित करना है। और इनको कह रहा हूँ, बिजली की बात करते मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ कि 1 या 2 बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बता दें जो पिछले 7-8 साल की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाऊं, और अपना कोई ऐसा बिजली का कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बता दे, कोई पावर हाउस या पावर प्रोडक्शन यूनिट बनाई हो भाजपा सरकार ने। ये सब अखिलेश जी के द्वारा बनाए हुए पावर प्रोजेक्टों की लाइट यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हमें ज्ञान दे रहे हैं कि तार पे कपड़े सूखते थे। अरे भाई, आप लोगों के पास सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई बात नहीं। और सबसे खराब बात आप समझिए, देश का तीसरे सबसे बड़े दल का नेता एक आवाज उठा रहा है बेगुनाह की मौत का, जिसे माफियाओं ने अपनी गाड़ी में बिठा के मुंह में गोली मार दी, उसकी मौत हो गई। तो क्या देश का तीसरा सबसे बड़ा नेता का किसी के हक की आवाज उठा रहा है, तो इन्हें क्या दर्द है? ये क्यों नहीं बता रहे कि वो कौन माफिया थे जिन्होंने एक बेगुनाह को गोली मार दी प्रहण करके? अरे वो खनन माफिया थे कि नहीं थे? माफिया कहाँ के थे? वो भाजपा के नहीं थे तो क्यों संरक्षित हैं? अरे भाई, आप लोग सिर्फ भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, बलात्कार की सूची पढ़ दूं मैं क्या? मैं चाहता नहीं हूं। मेरी बात सुनिए, आप स्पष्ट समझ लीजिए कि जब माफियाओं द्वारा एक आदमी की हत्या हो जाती है, उसकी आवाज उठाने का काम अगर अखिलेश जी करते हैं तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इन्हें दर्द इस बात का है कि जितनी बार अखिलेश जी माफियाओं का जिक्र करते हैं उतनी बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों की किस्तें आनी कम हो जाती हैं। थोड़े दिन के लिए माफियाओं को 2-4 दिन के लिए ठंडा करना पड़ता है, तो 2-4 दिन में उनका लॉस होता है पैसों का। योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र का मामला है, गोरखपुर के अंदर का मामला है। जब गोरखपुर में ही आदमी को हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, बलात्कार हो रहा है, तो फिर कहां से आप कौन से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं? आपका कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ भेदभाव है। आप हत्याएं करवा रहे हैं, उसके बाद चिकनी चुपड़ी बातें करके जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, एक बात समझ लीजिए, हाँ। आपने दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, किसी जाति धर्म के व्यक्ति को नहीं छोड़ा है। आपके रडार में जो बेगुनाह आ गया उसे पीस दिया है। महिलाओं की हत्या हुई है, पुरुषों की हत्या हुई है, आपने ना किसी जाति धर्म को छोड़ा है, ना किसी संप्रदाय को छोड़ा है, कोई भेदभाव नहीं किया, सब पे अत्याचार बराबर कर रहे हैं। और इसका सिला आपको 2027 में इतना मजबूत मिलेगा कि आप भी याद करेंगे। और एक बात और जो आप कह रहे थे, नेताजी के टाइम पे ये होता था, वो होता था, योगी आदित्यनाथ जी के टाइम में आप देख लीजिए, सारे नेता सिर्फ बातें बनाने का काम करते हैं और गौशालाओं के नाम पे राजनीति करते हैं। गौ माता सड़कों पे मर रही है, पन्नी खा रही है, उनका भी ध्यान दे लीजिए। इतनी झूठ मत बोलिए कि भगवान को भी इंसाफ न दे पाए। ठीक है विनय जी, अत्याचारी सरकार जिस तरह से शुक्ला साहब इशारा कर रहे हैं, हालांकि विपक्ष तो सरकार के ऊपर सवाल उठाता है, लेकिन कुछ बातें इन्होंने कही है। आपको लगता है जो कह रहे हैं कि केवल प्यादों के ऊपर एक्शन हो जा रहा है, जो मुख्य सरगना है वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे छिपा रह जा रहा है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जो हो रहा है वो दिखावा छलावा है या कहानी इतर है? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज के मुद्दे में हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का जहां तक सवाल है कि इनकाउंटर जब भी हुए हैं पुलिस के, वो सवालिया निशानों उस पर लगते रहे, चाहे वो मुलायम सिंह जी की सरकार हो, अखिलेश जी की सरकार हो, मायावती जी की सरकार हो, या आज भारतीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो। लेकिन जब वास्तविक अपराधी मारा जाता है, जैसे हम कह सकते हैं मुलायम सिंह जी के समय में ठोकिया मारा गया, निर्भय गुजर मारा गया, या आपका निर्भय गुजर, ठोकिया, ददुआ, 3 बड़े जो अपराधी थे, दस्यु सरगना थे, उनको मारा गया। लेकिन आज की तारीख में जो परिस्थिति है उसको देखिए, चाहे आप श्री प्रकाश शुक्ला, कल्याण सिंह के समय मारा गया। अब आप उसकी कहानी पुलिस चाहे जो बोले, लेकिन लोग जानते हैं कि अगर अपराधी मारा गया वो गलत ढंग से भी मारा गया है, तो उस पर सवाल आम पब्लिक नहीं उठाती है। उसका कहना है कि किसी भी तरह से दुर्दांत अपराधी या दुर्दांत डाकू मारा गया। आज की जो परिस्थिति, विकास की बात हो रही है, मैं कुशीनगर जनपद का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। परिस्थिति ऐसी है कि एक व्यक्ति ने दवा के कारखाने के लिए एनओसी किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट की बात कही उसके तहत उसका एग्रीमेंट हुआ। जिस जगह पर दवा का कारखाना लगना था वहां से पहले बिजली का एक पोल जा रहा था, बिजली विभाग ने खुद लिख कर दिया है कि इससे लाइन का संचालन नहीं होता है। उसने दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी थी, और जब उसने अप्लाई कर दिया तो उन्होंने कहा वैकल्पिक व्यवस्था, इससे हमको बिजली ले जानी है। फिर 18 लाख का उस पर एक स्लिप पकड़ा दिया कि अगर आप चाहते हैं पोल को हटाना तो 18 लाख रुपया दीजिए, तब लाइन को दूसरी तरफ से ले जा सकते हैं। उसका नक्शा भी बना के दे दिया। अरे भाई, अगर कोई कुशीनगर जैसे जनपद में इन्वेस्ट करने जा रहा है, दवा का कारखाना लगाने जा रहा है, तो 2 रोजगार देगा वो।
कुशीनगर का विकास करेगा। ये तो बिजली विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों को मिल बैठ के उसका समस्या का समाधान निकलना चाहिए। अगर कोई अड़चन भी है, क्योंकि एग्रीमेंट तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उसका हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी परेशानी होगी उसको दूर किया जाएगा। अब जो परेशानी खत्म हो गई थी, दोबारा उस परेशानी को जन्म दे दिया गया। तो ये मिल बैठकर चीजें ठीक होंगी। और मेरा स्पष्ट मत है कि जो निचले कर्मचारी हैं वो परेशान करने की उनकी आदत बनी हुई है। ठीक बात चाहे वो है। जमीन नापी करने जाएंगे तो लेखपाल साहब पैसा लेंगे, कानूनगो साहब पैसा लेंगे। आप FIR कराने जाइए तो FIR के लिए पैसा दीजिए, और अगर क्रॉस पार्टी अगर FIR रख तो पैसा दे दीजिए। तो आज की परिस्थिति स्पष्ट है कि जो नीचे के लोग हैं उनको पैसा लेने के लिए मुंह में खून लगा हुआ है। उस खून को साफ करने की जरूरत है और कठोरता से साफ करने की जरूरत है, तब जाकर व्यवस्थाएं ठीक होंगी। वही तो बात है, उस खून का रंग दिखे तब तो सफाई हो। लेकिन पूरे सिस्टम में जिस तरह से ये दीमक, भ्रष्टाचार का दीमक, एक तरफा चीजों का दीमक उस तरह से लगा हुआ है, ये बहुत बड़ी विडंबना और समस्या भी है। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन सोचना सबको चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में अभी बस इतना ही। नमस्कार।